रात के 12 बजे एक छोटे से गांव के पास एक पुराना तालाब है। कहते हैं उस पानी के नीचे कोई रहता है, कोई जो सांस नहीं लेता पर सबको बुलाता है। गांव के लोगों ने उसका नाम भी लेने से डरते हैं, पनडुब्बा। वो कहते हैं अगर तुमने इसे देखा या उसकी आवाज़ भी सुनी तो तुम वापस ज़मीन पर नहीं आते, तुम्हें पानी ले जाता है। आज तक कोई नहीं जानता वो कौन था, पर कुछ लोग कहते हैं पनडुब्बा इंसान था, और इंसान जब पाप करता है तो पानी भी उसे छोड़ता नहीं। तो अगर कभी रात को तालाब के पास जाओ और आवाज़ आए आजा, पानी बहुत शांत है, तो याद रखना वो पनडुब्बा तुम्हें देख रहा है। रात बहुत शांत थी, सिर्फ पेड़ों के पत्तों के हिलने की खरखर आवाज़ आ रही थी। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर तालाब के पास हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा भी कुछ छुपा रही हो। गांव के लोग कभी भी रात को बाद उस तालाब के आसपास नहीं जाते थे। सब कहते थे कि वहाँ कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं है। गांव के बुजुर्ग लोग एक पुरानी कहानी बताते थे, पनडुब्बे की कहानी। कहते हैं पनडुब्बा भी कभी इंसान था। बहुत साल पहले उसने अपनी परिवार को उस तालाब में डुबा दिया था। उसके बाद वो खुद भी उसी पानी में डूब गया, पर कभी उतरा नहीं। कहते हैं उसकी आत्मा पानी के ही नीचे रह गई, और जब भी कोई रात में उस तालाब के पास जाता वो उसकी आवाज़ सुनता है, हल्की सी, जैसे कोई बुला रहा हो, आजा, पानी बहुत शांत है। एक दिन 3 दोस्त रोहन, जितेंद्र और संदीप ने डिसाइड किया कि वो पनडुब्बे का सच सबके सामने लाएंगे। गांव के लोगों ने उन्हें रोका, पर उन्होंने मजाक उड़ा दिया। रोहन बोला, यार ये सब कहानियाँ सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होती हैं। रात के 12 बजे वो तीनों टॉर्च लेकर तालाब के पास पहुँचे। हवा जैसे रुक गई थी, जैसे सब कुछ उन्हें ही देख रहा हो। पानी पूरी तरह से शांत था, इतना शांत कि अपना चेहरा भी साफ दिख रहा था। संदीप ने हंसते हुए एक पत्थर पानी में फेंक दिया, लेकिन पत्थर गिरते ही आवाज़ नहीं हुई, जैसे पानी ने उसे निगल लिया हो। फिर उन्होंने देखा पानी में एक हल्की सी लहर बनी, और उस लहर के बीच कुछ दिखाई दिया। किसी आदमी का चेहरा अंदर डूबा हुआ, आंखें खुली थी, सीधा उनकी तरफ देख रही थी। रोहन ने सोचा कोई रिफ्लेक्शन होगा, पर वो चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसका रंग नीला था, आंखें पूरी सफ़ेद, और उसके होंठों से पानी टपक रहा था। फिर एक आवाज़ आई, पतली सी लेकिन साफ, किसने पानी को जगाया? तीनों का जैसे खून ही जम गया हो। रोहन, जितेंद्र और संदीप एकदम जम गए थे। कुछ सेकंड्स के लिए वो तीनों हिल भी नहीं पाए। जो चेहरा उन्हें तालाब के पानी में दिखाई दे रहा था वो आस्ते आस्ते ऊपर आने लगा। पहले सिर्फ मुस्कान थी, फिर गर्दन दिखाई देने लगी, और फिर पूरा आदमी। उसका शरीर जैसे चिपका हुआ था पानी से, जैसे वो सालों से अंदर ही सड़ा पड़ा हो। उसके बाल पानी से लहरा रहे थे पानी के साथ, और आंखें पूरी सफ़ेद, बिना प्यूपिल की, सीधा उनके अंदर घूर रही थी। जितेंद्र ने फटाक से टॉर्च उठाई और चेहरे पर डाल दी पनडुब्बे के। अचानक पूरा तालाब हिल गया, एक तेज़ ठंडी हवा चली और टॉर्च बंद हो गई।
अंधेरा, सिर्फ सांस और दिल की धड़कन की सुनाई आवाज़ दे रही थी। रोहन के हाथ किसी ने पकड़ लिए, बहुत ठंडे हाथ। वो चिल्लाया और पीछे हट गया। जितेंद्र ने टॉर्च फिर चलाई और जो उसने देखा उसका दिमाग हिल गया। पनडुब्बा अब तालाब के किनारे पर था। उसके पैर नहीं थे, सिर्फ घसीटते हुए चिन्ह पर जैसे ज़मीन तक आ रहे थे। पद चिन्ह मतलब फुटप्रिंट्स, जैसे कि हर कदम के साथ मिट्टी गीली हो रही थी, जैसे तालाब उसके साथ चल रहा हो। उसने फिर बोलना शुरू किया, मैं अब आया हूँ तुम्हें तुम्हें ले जाने अपने साथ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ काफ़ी अंधेरा है और वहाँ का अंधेरा कभी ख़त्म भी नहीं होता। संदीप ने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़ा और भागना शुरू किया। पर जैसे ही वो तालाब के बाहर निकलने लगा, उसके पैर के नीचे की मिट्टी गिरने लगी और वो चिल्लाकर नीचे गिर गया। जितेंद्र और रोहन ने देखा कि वो मिट्टी नहीं, पानी था। तालाब के अंदर का पानी वो स्लोली उसे अंदर खींच रहा था। संदीप चिल्ला रहा था, बचाओ मुझे, कुछ नीचे से पकड़ रहा है। रोहन और जितेंद्र ने उसके बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, पर उसका हाथ एकदम ठंडा हो गया था और एकदम एक आवाज़ सी आई, एक फ्लैश, और सब शांत। संदीप गायब था। तालाब का पानी फिर से शांत हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सिर्फ बबल्स निकल रहे थे पानी के अंदर से, और अंदर से वो आंखें फिर दिखने लगी थी। अब 2 जोड़ी नहीं, 3 जोड़ी आंखें थी। एक पनडुब्बे की, एक संदीप की, और तीसरी जो रोहन और जितेंद्र को देख रही थी। वो दोनों बचते हुए दौड़कर गांव की तरफ भागे। गांव पहुंचते ही सारे लोग उन्हें देख रहे थे। सारे लोग उन्हें देखकर शॉक हो गए थे। उनका चेहरा सफ़ेद था, होठ नीले, और रोहन के हाथ पर छोटे छोटे नेल मार्क्स थे, जैसे किसी ने पानी के अंदर से काफ़ी ज़ोर से पकड़ लिया हो। अगली सुबह गांव वाले तालाब पे पास गए, पर संदीप का कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक छोटा ब्रेसलेट किनारे के पास मिट्टी में दबा हुआ था। उस दिन से पनडुब्बे की कहानी फिर से गांव में जिंदा हो गई, और कहा जाता है उस रात के बाद जो भी तालाब के पास जाता है, पानी के अंदर से और चेहरे बढ़ते चले गए। 2 दिन तक रोहन और जितेंद्र ने कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ चुप बैठे रहते हैं, आंखों में खौफ और गिल्ट भर गया था। गांव के लोगों ने पूछते रहते, संदीप कहाँ गया? पर वो सिर्फ एक ही जवाब देते, पानी ले गया। तीसरी रात जितेंद्र ने रोहन के घर जाकर कहा, रोहन, मुझे उस रात कुछ और दिखाई दिया था। पनडुब्बे ने जब मुझे देखा, उसने कुछ बोला भी था। रोहन ने पूछा, क्या बोला था? जितेंद्र का गला सूख गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, उसने कहा था, मैं तेरे अंदर भी हूँ। उस रात से जितेंद्र बदलने लगा। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा था, आंखें सूख गई थी, जैसे नींद चली गई हो। रात को वो पानी की आवाज़ सुनता, घर के अंदर, कमरे के अंदर। सुबह तक ज़मीन गीली मिलती। रोहन को समझ आ गया, पनडुब्बा सिर्फ तालाब तक सीमित नहीं रहा, अब वो लोगों के अंदर घुस रहा है।
एक रात रोहन ने डिसाइड किया कि वो सब खत्म करेगा। उसने एक पुराने पंडित से मिलकर पूछा, पनडुब्बा का असली राज क्या है? पंडित ने कहा, पनडुब्बा इंसान था। उसका नाम मदन था। उसने अपनी माँ को मार दिया था और मारकर पानी में फेंक दिया था तालाब के अंदर, ताकि वो पैसे हासिल कर सके। तब से वो पानी का श्राप भूत बन गया है। जो भी पानी के आसपास आए या फिर पानी को छू ले, उसके अंदर पनडुब्बा का कुछ हिस्सा घुस जाता है और वो जब चाहे उसके अंदर आ सकता है। पंडित ने रोहन को एक पुराना दिया दिया, एक तेल का छोटा सा दीपक। अगर तुम्हें उसे मुक्ति देनी है तो रात के 3 बजे तालाब के बीच ये दिया जलाओ। लेकिन याद रखना, अगर वो तुम्हें पकड़े या फिर पुकारे, कभी जवाब मत देना। रात के 2:45 हुए थे। रोहन अकेला तालाब के पास गया। हवा एकदम भारी थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। उसने दिया जलाया और पानी के बीच जाने लगा। हर कदम के साथ पानी और ठंडा होता जा रहा था। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, संदीप भी ऐसे ही आया था, तू क्यों आया? रोहन ने आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं बोला, लेकिन आवाज़ बढ़ती गई, बता ना, क्यों तू भी मुझे देखने आया है? उसके आसपास का पानी हिल रहा था, बबल्स उठ रहे थे और पानी का रंग काला पड़ गया था। दिया हिल गया और रोहन ने देखा पनडुब्बा उसके बिल्कुल सामने था। अब उसका चेहरा आधा इंसान का और आधा सड़ चुका था और उसका हाथ रोहन की तरफ बढ़ रहे थे। रोहन चिल्लाया नहीं। उसने दिया उठाया और उसकी तरफ किया और ज़ोर से बोला, मदन, तेरी गलती का पाप अब ख़त्म कर। उस पल पूरा तालाब आग के रंग में चमक उठा। पानी उबल गया और एक तेज़ चीख पूरी हवा में गूंज गई। दिया बुझ गया। पनडुब्बा एकदम से पानी के अंदर खिंच गया और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले आए। तालाब बिल्कुल साफ था। पहली बार सालों में पानी नीला दिख रहा था। रोहन कहता पर रोहन किनारे पर बेहोश पड़ा था, पर जिंदा। कहते हैं उस दिन के बाद पनडुब्बा कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ लोग अब भी रात में टाइम उसके आसपास से जब भी निकलते हैं या गुजरते हैं, एक आवाज़ सुनते हैं, दिया जला के गया था लेकिन मुझे बुझा नहीं सका। और अगर आप कभी बिहार के रामपुर तालाब के पास जाओ और पानी के अंदर से कोई आवाज़ बुलाए, तो जवाब मत देना, क्योंकि पनडुब्बा आपको भी अपने ही नीचे। खैर, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को हाइप कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को, और नीचे कमेंट करना कि अगली स्टोरी किस पर लेके आनी है। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।